हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय मौलिक अधिकार के संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और आगामी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बताइए दोस्तों, भाग 1 को या भाग 2 को या भाग 3 को या भाग 4 को? बताइए क्या होगा इसका आंसर। यदि आप भाग 3 के तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, याद रखिए। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? नागरिकता से, संघ या राज्य क्षेत्र से, या मौलिक अधिकार से, या मौलिक कर्तव्य से? बताइए दोस्तों, अभी कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यदि आप सी की तरफ जा रहे हैं, मौलिक अधिकार की तरफ, तो करेक्ट है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कैसे संबंधित है मौलिक अधिकार। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दिया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर का, संविधान के मौलिक अधिकार के संबंध अनुच्छेद कौन से हैं? याद रखिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार दिया हुआ क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। 12 से 35 अनुच्छेद तक है ये दोस्तों, अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित है। याद रखिए 12 से 35 तक है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर का, भारतीय संविधान के कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? बताइए दोस्तों, वर्तमान में कुल कितने थे और पहले कितने थे, इसे बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी, वेट कर रहा हूँ, बताइए इसका राइट आंसर। यदि आप 2 की तरफ जा रहे हैं 6 तो करेक्ट हैं, और पहले क्या था, तो पहले 7 था। याद रखिए, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया पूछा जाएगा, तो 1978 को हटाया गया। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें नंबर का, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को मूल रूप से कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? याद रखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, बताइए, अभी ही बताया हूँ। यदि आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं वो करेक्ट है, 7 है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इससे 4 में पूछा गया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वें नंबर का, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको ही नहीं जानेंगे तो कैसे बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इंग्लैंड से, अमेरिका से, फ्रांस से या जर्मनी से? मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को अमेरिका की तरफ जा रहे हो, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, या भाषा का अधिकार, या जीवन का अधिकार? याद रख, ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं, सूचना का अधिकार, तो यह करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार तो है, भाषा का अधिकार तो है, जीवन जीने का अधिकार तो है, याद रखिए, बस सूचना का अधिकार नहीं है। यदि आप ऑप्शन नंबर 2 की तरफ गए हैं तो करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें नंबर का, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होती? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार दिया हुआ। यदि आप ऑप्शन नंबर बी के यदि 2 की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट है, अनुच्छेद 29 से 30 तक। याद रखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ख़त्म नहीं होता, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें नंबर का, संविधान के उद्घोषित मौलिक अधिकार के संशोधन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट है, संसद द्वारा। याद रखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें नंबर का, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किस पर है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप और की तरफ जा रहे हो, करें ए और 2 दोनों, मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। याद रखिए, लागू करने का श्रेय किसे जाता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को जाता है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या मुख्य न्यायाधीश, या संसद? बताइए क्या होगा इसका आंसर। यदि आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार को कौन समाप्त कर सकता है या निलंबित कर सकता है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें नंबर का, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं वो करेक्ट है, अनुच्छेद 14 से 18। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 से 18 समानता का अधिकार को रखा गया इसमें, याद रखिए।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें नंबर का अनुच्छेद 23 से 24 नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करता है? बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दिया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए तो इसका राइट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें नंबर का भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है? यूपीपीएससी में पूछा गया था। देखिए दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट है अनुच्छेद 14। याद रखिए, अनुच्छेद 14 करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी नौकरी के संबंध में तो याद रखिए, सभी को समान अधिकार दिया जाता है नौकरी के क्षेत्र में। तो यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर यदि आप 4 की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी की तरफ, ऑप्शन नंबर 4 की तरफ, अनुच्छेद 16 के द्वारा। याद रखिए, अनुच्छेद 16 करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार के स्वतंत्रता की गारंटी देती है? बताइए दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं 6, तो याद रखिए करेक्ट हो जाएगा। भाषण देने का अधिकार, शोषण का अधिकार, ये सब संबंधित है दोस्तों इसी में। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 17वें नंबर का भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यदि आप ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट है अनुच्छेद 19 के में ए करेक्ट है, याद रखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें नंबर का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता? यानी कि एक बार से ज़्यादा दंड नहीं किया जा सकता किसी अपराध के लिए। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं वो करेक्ट है, अनुच्छेद 20 में। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 19वें नंबर का 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के कब शामिल किया गया? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर अब? यदि आप ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाएँ तो करेक्ट है 2002 में। याद रखिए, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें नंबर का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा से अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यानी कि कोई भी व्यक्ति विदेश यात्रा करने में सहायता, यानी कि कोई भी व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है, इसके बारे में बताया गया है। तो यह कौन सा अनुच्छेद है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, अनुच्छेद 21 की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चे के शोषण के से संबंधित है? बताइए, पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर यदि आप 4 की तरफ जा रहे हैं, अनुच्छेद 24 की तरफ, तो करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 22वें नंबर का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बता ही चुका हूँ, कई वीडियो में आपको चर्चा कर चुका हूँ इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 में। याद रखिए, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसका राइट आंसर। इसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था, इससे भी याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बता ही चुका हूँ कई वीडियो में। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 24वें नंबर का न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकार को जारी किए जाने वाले रीत का क्या नाम है? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर यदि आप 2 की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट है परमादेश करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमादेश करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं वो करेक्ट है। देखिए, के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिकार द्वारा समाप्त किया गया? तो बता ही चुका हूं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। कई वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं वो करेक्ट हैं, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 27वें नंबर का संविधान के संसद के कुछ विशेष मूल अधिकार को प्रभावित बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद की तरह प्रदान की जाती है। बताइए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? यदि ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं वो करेक्ट है, अनुच्छेद 35। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आशा करता हूं कि आप कमेंट में बता ही रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 की तरफ, तो करेक्ट हो जाएंगे अनुच्छेद 34 में। याद रखिए, अनुच्छेद 34 करेक्ट है इसका। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर, यदि आप 4 की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे अनुच्छेद 300A में। याद रखिए, करेक्ट है 300A। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और आपको टेस्ट के रूप में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उससे आप कमेंट में ज़रूर बताएं किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना के अवधारणा दी। याद रखिए, इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताना ना भूलें। थैंक यू। आप फिर बोल रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब हुआ कमेंट करना ना भूले। थैंक यू। शेयर करना ना भूले दोस्तों।